फरहत अली खान देश की जनता के सामने उस कृत्य के लिए माफ़ी मांगेंगे? हाँ, जो मेरा कार्य हमने कानून को ही बताया, हमने ज़िला प्रशासन को बताने की कोशिश की कि ज़िला प्रशासन इस तरफ तवज्जो दे कि अब जो है कर कमल उन्हीं के होंगे जो सच्ची समाज सेवा करें। ठीक है, पिछले दिनों आपने रामपुर में एक ऐसा घटनाक्रम देखा होगा जिसने न सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। बापू मॉल परिसर में एक शिलापट लगा था जिसको तोड़ने का प्रयास किया था फरहत अली खान ने। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। फरहत अली खान क्यों तोड़ा, वजह क्या थी, इसके पीछे का क्या कारण? देखें, जो लोग अब आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भी आराम से हैं। वो आज जो आपने सवाल किया उनके दिमाग में थे। मैंने सोशल मीडिया तमाम जो हमारी नेशनल मीडिया थी, इंटरनेशनल मीडिया भी थी, उस पर कमेंट्स भी देखे। मेरा अपना मानना है कि जो भी लोग दागी हो चुके हैं, माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि रामपुर में कुछ लोग ऐसे थे जो माननीय थे और उसके बाद उनका मताधिकार भी छीन लिया गया। तो लाजमी सी बात है, वो किसी भी पार्टी के लोग हों, कोई सी भी पार्टी हो, अगर वो दागी साबित हो गए हैं तो फिर उनके कर कमल कब रहते हैं। नहीं, वो तो आपने जिस समय आप पत्थर तोड़ रहे हैं उसके बाद आपने मीडिया को बाइट भी दी थी, उसमें आप साफ कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कानून हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी? और भी बहुत सारे विकल्प थे। आप मजिस्ट्रेट को इस चीज़ को लेकर लिखित में ज्ञापन भी दे सकते थे। देखें, हमने कानून को ही बताया, हमने ज़िला प्रशासन को बताने की कोशिश की कि ज़िला प्रशासन इस तरफ तवज्जो दे कि फिर मैं कहता हूँ ना कि एक तरफ महात्मा गांधी का बोर्ड लगा हो और दूसरी तरफ नहीं, वो सवाल पे तो मैं आऊँगा ही पहला, क्योंकि आप मुझे आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नाथूराम गोडसे हो, इसी तरीके से जो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, उनके बोर्ड लगे हों तो लाजमी सी बात है। और उस बंदे के बोर्ड लगे हों जिसने सब कुछ रामपुर की तोड़ फोड़ की हो। देश में ऐसे लोगों को अब देशवासी स्वीकार नहीं करेंगे। आज नहीं कल कानून बनेगा। इससे ये भी पैदा होगा कि आने वाले हमारे विधायक, सांसद या प्रधान से लेके पंचायत अध्यक्ष तक कोई भी इस तरीके की घटना ना करें जिससे वो दोषी करार दिए जाए। फरहत अली खान, यहाँ से दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने कानून हाथ में लिया, इसका तरीका दूसरा होना चाहिए था। दूसरा सवाल ये है, जब आपने कर दिया था घटनाक्रम, आप जब न्यायालय अभिरक्षा में चले गए थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्री प्लानिंग था और आप संगठन चलाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मुस्लिमों की छवि धूमिल हो रही है इसको लेकर? जिस आदमी का मैंने बोर्ड तोड़ा था, और लाजमी सी बात है ऐसे लोगों के बोर्ड अभी भी मैं कहता हूँ नहीं लगना चाहिए। हमारे ज़िला प्रशासन को इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए। आप तो शिक्षित व्यक्ति हैं। देश में संविधान बनना चाहिए जिससे सभी लोगों में ये जागरूकता पैदा हो कि अब जो है कर कमल उन्हीं के होंगे जो सच्ची समाज सेवा करें। ठीक है, आप तो शिक्षित व्यक्ति हैं, खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप जैसे लोग अगर हथौड़ा उठाएंगे, आप जैसे लोग ऐसा रास्ता अपनाएंगे तो फिर देश का युवा जो आपसे प्रेरणा लेता है, जिसको आप शिक्षा देते हैं, वो लोग फिर क्या करें? देखें, सच्चाई को मानना चाहिए और लाजमी सी बात है कि हम फिर से इस बात को कह दें। क्या फरहत अली खान देश की जनता के सामने उस कृत्य के लिए माफ़ी मांगेंगे? जो मेरा कार्य था वो राष्ट्रहित में था, देश हित में था, और मैं कहता हूँ कि तरीके के लिए माफ़ी मांगेंगे? नहीं, कभी भी नहीं माफ़ी मांगेंगे। ना हमने कोई ऐसा कृत्य किया है। क्या अतीक अहमद के कर कमल हो सकते हैं? क्या मुख्तार अंसारी के कर कमल हो सकते हैं? क्या आज़म खान के कर कमल हो जा सकते हैं? या किसी ने भी जो जघन्य अपराध किया है और वो विधायक है, सांसद है, और कभी ना कभी वो जो है वो मिनिस्टर रहा, माननीय रहा है, उसके कर कमल नहीं हो सकते। तो अपराध करने वालों को न्याय देने के लिए न्यायालय बने हुए हैं, आप करेंगे ऐसा? देखिए, ऐसा है कि आप मुझसे बहुत घुमा के जो पूछना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं, ना मैं इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ, ना मैं इस चीज़ पे किसी से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ज़रूर दूंगा कि जब चुनाव आए, जब चुनाव हों
तो ये बोर्ड इस चीज़ की आपके दिमाग में रहे कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से माननीय न्यायालय द्वारा दागी घोषित न अच्छा, किया गया एक हो। चीज़ और देखी गई, जब जब आप न्यायालय में थे, वहाँ अरेस्ट हुए थे, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम नेता आपके खिलाफ बयान दे रहे थे, उनको भी सपोर्ट नहीं मिली आपको? वो मुस्लिम नेता उसी नाम नेहात कहते हैं हम, तथाकथित मुस्लिम नेता के पक्ष के लोग थे। और एक तो मैं आपको बता दूं कि वो एक महिला हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लोग उनके लिए एक बात कहते हैं कि चोरनी में चोरनी, मैं नगर पालिका की चोरनी। उन्होंने भी कुछ बयान दिया था। फरत अली खान, ये इशारा किसकी तरफ है? नाम लेके बताइए। देखें, मैं नाम लूँगा तो फिर से वही आ जाता है कि जिसका पति जेल में जेल काट रहा हो, सज़ा काट रहा हो, क्या वो हमारा ऐसा अध्यक्ष दोबारा से हमारी जनता चाहेगी? क्या ऐसा विधायक चाहेगी? तो लाजमी सी बात है कि जनता समझदार है। अच्छा, जनता समझदार है, और ये आपने शिला पर तोड़ा, राजनीति में हलचल पैदा करी, तो क्या फरत अली खान चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं सोच समझ के चुनाव लड़ाऊंगा और अपना नेता सोच समझ के चुनूंगा। लड़ाऊंगा या लड़ेंगे? नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। हम जैसे सभ्य लोग जो राजनीति को बखूबी समझते हैं, तो हम कभी भी चुनाव में मैदान में नहीं आएंगे। पत्थर तोड़ने का फिर स्टंट क्या है? कुछ जनता को आप साफ साफ बताएं। देखिए, फिर से मैं कह दूं कि एक तरफ पुलिस है जो अपना अच्छा काम करती है, एक तरफ चोर है जो, एक तरफ कानून भी है, तो कानून का क्यों नहीं? देखें, फिर से वहाँ कानून जिसको उसका मताधिकार छीन लिया हो कानून ने, जिसका मतलब वो हम लोगों, जो आप लोग देख रहे हैं ना, उनसे भी कहीं गया गिरा हो गया हो, उसके कर कमल नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के शिलापट मैं माननीय प्रशासन से, ज़िला प्रशासन से, और मैं तो विधानमंडल और विधानसभा और राज्यसभा से अपील करूंगा, लोकसभा से, कि ऐसा कानून लाएं जिससे हमारी राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग आएँ, और जब बोर्ड लगे तो फिर वो बोर्ड लगे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये थे फरत अली खान, जिन्होंने हाल में ही शिलापट तोड़कर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया की, देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। आज बाहर आए हैं और वही अल्फाज कह रहे हैं जो उन्होंने तोड़ते वक्त कहा था कि ऐसे लोगों का शिलापट नहीं होना चाहिए। रामपुर से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मैं सैयद नदीम।